अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर खबरें पैनिक बन के आपके ऊपर गिर रही हैं और ख़बरें भी कुछ ऐसी हैं कि लिहाजा उनके ऊपर आपको सुनने के बाद वर्क करना पड़ेगा। यकीनन जियोपॉलिटिकल की जो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया में, जो अपडेट्स चल रही हैं, उसका मार्केटों के ऊपर फ़र्क आ सकता है। किस तरीके से आगे चल कर के मैं शेयर करूंगा। और वो जो ट्विटर के ऊपर दोस्तों बहस चल रही है कि मार्केट ने लाजम यहाँ पर 86,500 87,000 का हाई लगाना है, उस बहस का भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तजिया करेंगे। आफ्टर दैट मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं कैपिटलाइजेशन देखूं तो इसमें 500 मिलियन का यहाँ पर इजाफा हुआ है। एक टाइम पे ये इससे भी ज़्यादा था। और अगर मैं डोमिनेंस देखूं तो वो 0.10% के इजाफे के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो ईरान से रिलेटेड ख़बरें हैं, जिनको मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक डिस्कस नहीं करना चाहता, आप जानते हैं कि इन चीज़ों को मोस्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पर कहा जाता है। तो इसी को हम फॉलो करते हुए सिर्फ इतना आपके साथ तस्करा करेंगे कि वो बाज़ार जो है गर्म हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो एक रिकॉर्ड एग्जिट यहाँ पर ले रहा है मार्केट से। 6.4 बिलियंस के यहाँ पर असासे दोस्तों मार्केट के अंदर से एग्जिट हुए हैं पिछले तकरीबन 24 घंटों में। यानी कि पीर के दिन में जो हमने 82,500 का लो देखा था उसको इसी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो डिजिटल एसेट्स लास्ट टाइम इतने बड़े दोस्तों अगर मार्केट से एग्जिट हुए थे तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये 2015 में आखिरी बार ये पीरियड देखा गया था। अभी यहाँ पर ये चीज़ें दोस्तों मार्केट को थोड़ी देर के लिए वॉलेटाइल तो करेंगी, लेकिन यहाँ पर ये बात सिर्फ ख़त्म इधर नहीं हो जाती। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर जो एक्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक बहस छिड़ चुकी है कि एक बहुत बड़ी वेल्स ने शॉर्ट की ट्रेड लगा रखी है। आपको पता होगा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा हुआ है, तो लिहाजा मैं इस न्यूज़ को ओपन करने से बेहतर है आपको वैसे ही बता देता जाता हूँ। तो उनकी जो लिक्विडेशन है वो 86,500 पे होगी। देखें दोस्तों, मैं ऐसी खबरों पे पर्सनली कान नहीं धरता, ठीक है, लेकिन चलें आपके लिए अहम है तो हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आपके लिए अहम है तो मेरे लिए भी अहम है। अच्छा, अब वो जो कहते हैं कि मार्केट 86,500 पे जाएगी तो उनका लिक्विडेशन लेवल शुरू हो जाएगा, बल्कि लिक्विड हो जाएगी उनकी ट्रेड वेल्स की, और उसके बाद मार्केट दोबारा 78,000 पे जाएगी, यानी कि 78,000 पे। ये तजिया पिछले 3 दिन से इतना तूल पकड़ चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हर बंदे की ज़ुबान पे ये बात चढ़ी हुई है। अब मुझे ये बताएं, एक सिंपल सी बात है कि अगर ये इतनी ही राज की बात थी तो ये लीक क्यों हुई? अगर लीक हो गई है तो क्या वो अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे? ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट जो है एग्जैक्टली उनकी सोच के मुताबिक बिहेव करे। अलबत्ता मार्केट में अभी तक कोई ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब कमोडिटी की जो बादशाह है गोल्ड, वो इस वक्त $3,017 पर औंस के एक रिकॉर्ड लेवल को छू चुका है और पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और अरब अमारात के तमाम यानी कि जो शहर हैं वहाँ पर डोमेस्टिकली गोल्ड के प्राइस जो हैं वो बूस्ट कर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। अब व्यूअर्स का ये इंतज़ार है कि जी कि क्रिप्टो मार्केट में ये पंप क्यों नहीं आ रहा। देखें दोस्तों, जब बिटकॉइन 1,10,000 पे था तो गोल्ड सोया हुआ था। आज गोल्ड चमक रहा है तो बिटकॉइन जो है वो 83,000 पे खड़ा है। तो ये चीज़ें इस वक्त बेएतबारी का जो कि है लेवल बढ़ा रही हैं। मैं समझता हूं कि ये जो विड्रॉल्स हुए हैं ये पैनिक है। तरह तरह की वजूहात हैं, एक नहीं, दो नहीं, दसों आपको यहाँ पर वजूहात देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। तो ऐसे में मैं अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि डीपर लेवल्स आने वाले हैं तो अपने आप को संभाल के रख लें। आप स्पोर्ट के अंदर डीप एंड डीपेस्ट लेवल में बाय कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। मसलन मान लें आप इमेजिन करते हैं इथेरियम 2,000 पे खड़ा है, आप सोचते हैं कि ये 1,500 पे चला जाएगा। मैं कहूँगा कि अगर आप डीपेस्ट लेवल देखें तो आप 1,000 का जेन बना लें। ये होता है
ऐसी मार्केटों का मुकाबला करने का तरीका, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टोकन इतनी मजबूत हो कि आपको पता हो कि यार इसने रिकवर करना है। इन दिनों आप मीम कॉइन से परहेज करें, ठीक है। उसके बाद बड़ी बड़ी शॉर्ट ट्रेड से परहेज करें, बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्रेड से परहेज करें। तो सेंट्स के अंदर अगर आप फ्यूचर की ट्रेड करेंगे तो बचेंगे, अगर आप बड़ी ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान का सामना हो सकता है। तो सेंटिमेंट्स दोस्तों मार्केट के इतने ज़्यादा अनसर्टन हो गए हैं कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि नॉर्मल जनरल लाइफ का एक वर्ड है कि आने वाला हर एक दिन पिछले दिन से आपको वर्स्ट ही देखने को मिलता है। एनीवे, ऐसा भी नहीं है। हमने अभी चंद दिन पहले ही या महीने पहले ही हमने BTC का 1,10,000 का लेवल भी देखा है। तो उतार चढ़ाव मार्केटों का समझ लें कि हुस्न होता है। अगर उतार चढ़ाव मार्केटों में नहीं होगा तो फिर मार्केटें क्या सिर्फ आपको वन साइडेड पैसे पल्ले से देने बैठी हुई हैं? इन चीज़ों को आपको गौर करना पड़ेगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। आप जानते हैं कि जो लेवल्स BTC के मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो कंप्लीट हुए हैं। 84,468 पे हम मिडनाइट में थे। आपको मैंने अपडेट कर दिया था कि अगर हम यही लेवल लेकर दिन के आगाज़ में एंटर होते हैं, यानी कि 6 AM इन पाकिस्तान, तो मार्केट आपको 1,000-1,500 का नॉर्मल लो दे देगी, यानी कि 83,500 का। गाइस, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम यहाँ पर 82,264 का लो देख चुके हैं। तो तकरीबन मार्केट ने हमें 2,200 का लो दिया है। इथीरियम ने भी 1948 को बुरी तरह ब्रेक करके दोबारा आपको 1894 पे ला करके खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, हम अपना टाइम बचाएंगे, इन दोनों टोकन का जो मेन तजिया है लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की हमारी सपोर्ट स्टिल 2.20 की ही है दोस्तों, और यहाँ पर XRP ने हमें 2.24 का लो दे करके 2.30 का हाई दिया है। आई बिलीव कि आपको एक थोड़ी बहुत ट्रेड देखने को मिली होगी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP का जो वीकली मुझे लो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो $2 का है। ये मैं आपको वीकली पोजीशन बता रहा हूँ, यानी कि आज है मंगल का दिन और नेक्स्ट मंगल तक मुझे ऐसे लगता है कि XRP हमें एक बार $2 का लो दिखाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेहतरी इसी में है कि अभी हम XRP को डेली डिस्कस करना छोड़ दें, ठीक है। हाँ, मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो आपको रोज़ दे दिया करूँगा, लेकिन $2 तक का इसका लो हमें देखने को मिल सकता है। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी 608 की, रेजिस्टेंस 628 की। यहाँ पर BNB ने हमें जो मेजर लो दिया है 620 था। आखिरकार दोस्तों BNB स्टेप बाय स्टेप डाउन कर रहा है। $17 की इसने फिर रिकवरी दी और यहाँ पर अब हम इसकी स्टिल सपोर्ट जो कंसीडर करते हैं वो 615 से 638 की है। अगर आपने ये एक्यूरेसी फॉलो करनी है दोस्तों, तो आपको बिटगेट और बायडेफाई एक्सचेंज पे ये सभी टोकन एक्यूरेसी के लिहाज से देखने को मिल जाएंगे। सोलाना 138 यहाँ पर दोस्तों 130.80, मैं दोबारा रिपीट कर दूं 130.80 हमारी यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट थी। ये ब्रेक होगी तो हम $3 का लो देखेंगे। गाइस, आप जाएं, गो एंड चेक प्लीज़। यहाँ पर सोलाना ने हमें 123 का लो दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लो मोमेंटम वाले दोस्त अच्छा अर्न कर रहे हैं। एनीवे, इसने 130 की रेजिस्टेंस भी तोड़ दी और अब ये अपनी सपोर्ट बना रहा है। नहीं, जो बिल्कुल नहीं है वो है 125 की। तो गाइस, जहां पर भी सोलाना 125 को ब्रेक करेगा हम नया लो देखेंगे 123.20 का। मैक्स रेजिस्टेंस जो मुझे देखने को मिल सकती है वो 128.50 की है। करंट सिचुएशन के मुताबिक हम डोज को इग्नोर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे चेन लिंक को। इंटरनेट इशू की वजह से आपको पेज थोड़ा सा क्रैश दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस इसके बिल्कुल लाइव है, ठीक है जी। तो गाइज, यहाँ पर लिंक की आपके साथ जो पोजीशन शेयर की गई थी वो थी 14.20 कि ये 14.20 की रेजिस्टेंस नहीं देगा तो आपको देगा 13.60 का लो। अलबत्ता इसने दोस्तों हमें 13.73 का लो दिया है। अच्छी ट्रेड आपने जनरेट की है चेन लिंक में से। नेक्स्ट 12 आवर के लिए भी चेन लिंक को हर सूरत 14.25 पे रेजिस्टेंस बनानी होगी। 14.25 पे नाकामी दोबारा 13.70-60 का लो देगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि लो मोमेंटम ही मार्केट में चल रहा है। व्यूवर्स का कहना है कि जी वाई पाई इज़ क्रैशिंग। दोस्तों, पाई का जो 12 बिलियन का सरमाया था वो 8 बिलियन पे आ गया है। रीज़न ये है, दुनिया यहाँ पर पाई से बहुत बड़ा विड्रॉ ले चुकी है और इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता, ठीक है जी। ये है इसकी मार्केट कैप। जो भी सूरत हाल बन रही है, ऐन मुमकिन है कि अगले एक हफ्ते तक पाई आपको $1 की सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है।
जैसे यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं। LTC के लिए हमारी सेफ जोन थी दोस्तों 95.50 95.50। अपडेट आपको किया गया था कि ये प्लस होगी तो हम बचेंगे, नहीं तो दोबारा हम LTC के अंदर 3 से 4 डॉलर का लो देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे LTC ने आपको 6 डॉलर का बड़ा लो दे दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि अब LTC अब भी 91.50 पे वापस ना आया तो 3 डॉलर और LTC की पोजीशन यहाँ पे डाउन कर जाएगी। अब आते हैं दोस्तों BGP पे। BGP ने यहाँ पर हमें 10 सेंट की ट्रेड देनी थी, आपको मालूम था 10 सेंट अपर एंड 10 सेंट डाउन, और यहाँ पर BGP ने ट्रेड दी है हमें 4.42 से 4.50 के दरमियान। 8 सेंट की ये ट्रेड थी। मैं समझता हूँ यही सूरत हाल रहती है तो BGP भी यहाँ पर करवट बदलेगा, यानी कि 4.30 का डिप आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। नाउ यूनिस्वैप 6.50 की रजिस्टेंस हमें चाहिए हर सूरत, तो यहाँ पर यूनिस्वैप बचेगा, नहीं तो हम 20 सेंट का लो देखेंगे। तो दोस्तों 6.15 का हम यहाँ पर लो देख चुके हैं, ठीक है। ट्रम्प कॉइन दोस्तों मिडनाइट में 11.60 और 11.70 के दरमियान रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि ट्रम्प की सेफ जोन है 11.80। अगर हम इसे नहीं हासिल कर पाते अगले 45 मिनट तक तो ट्रम्प आपको 11.25 का लो देगा। गाइस आप वॉच कर सकते हैं कि ट्रम्प आपको यहाँ पर मैसिव लो दे चुका है, 11 डॉलर तक का लो। तो मुझे यकीन है कि ऐसी जो सिग्नल्स की टिप होती हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर ट्रम्प को हर सूरत 11.20 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी। अगर हम 11.20 पे नहीं आते तो 10.95 से 10.85 का एक नया लो मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बिटकॉइन अभी भी 85,500 में एंटर हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। रात को हम 84,468 पे थे। आपको बताया गया था कि मॉर्निंग सेशन का इसी लेवल से आगाज़ आपको 1000 तक का लो दे देगा, यानी कि 83,500। हमने लो देखा 82,264 का, और उसकी निस्बत अब सिर्फ यहाँ पर 1100 की रिकवरी हुई है। एक बिग बेरिश कैंडल बनी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पर 8 घंटे से BTC स्टक है 83,340। तो ये कोई सेफ जोन नहीं है। BTC के लिए सेफ जोन जो होगी वो 84,200 से 84,500 है। यहाँ पर आ जाने के बाद BTC से रिलेटेड टोकन जो है वो थोड़े से रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम यहीं पे रह जाते हैं 83,000 83,990 पे या 83,050 पे, तो फिर से 800 से 900 डॉलर तक का लो आपको BTC यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर रहेंगे दोस्तों सोलाना, ठीक है, BNB, और उसके बाद जो है वो चेन लिंक। यहाँ पर इनमें दोस्तों वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, लिहाजा आगे FOMC की मीटिंग है दोस्तों, उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में गाइस इथेरियम टोकन 1948 पे था, ठीक है जी। 1948 के बाद यहाँ पर इथेरियम $1 भी ऊपर नहीं गया। मैंने आपसे कहा था कि इसे 1948 से ही अपने दिन का आगाज़ करना होगा। ये यहाँ से दिन का आगाज़ करेगा तो आपको नए लेवल देखने को मिलेंगे। इसने एक भी पैनी वहाँ पर प्लस नहीं की। दिन का आगाज़ सिर्फ और सिर्फ बेरिश कैंडल से हुआ है दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजुकेशन का लेवल है। एनीवे मार्केट अभी डिप देकर के आई है 1894 का, और फिर से मार्केट 1905 और 1910 पे यहाँ पर आकर के स्टक हो गई है। शायद ये इथेरियम का एक फेवरेट लेवल बन गया है। तो पंप होने से पहले इथेरियम को हर सूरत 1945 की रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं मिलती इथेरियम की सिमिलर सिचुएशन रहेगी, और ज़्यादातर क्योंकि बातें यहाँ पर 86,500 के पंप के बाद के डंप की हो रही हैं, तो इस बीच इथेरियम के ऊपर भी आपको थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। वीकर जोन दोस्तों इसकी 1890 ही रहेगी, और $30 का लो एक नॉर्मल लो होगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP और सुई, जिनकी आने वाले दिनों में प्राइस में बहुत बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि सुई आपको 1.80 तक देखने को मिल सकता है, उसके बाद BGP में भी 50 सेंट तक की कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन ये प्रोसेस और प्रोसीजर एक रात का नहीं है, इसके ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। सो दोस्तों अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।